सी जो है बोल रहा है कि अब मैग्नेटाइज नीडल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। कि कोई मैग्नेटाइज नीडल है, अब कोई मैग्नेटिक नीडल ऐसे बोल सकते हो, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है कि नहीं करती है? आ जाओ, ऐसे ऐसे उसको टॉर्क लगती है ना, बट नो नेट फोर्स, लेकिन कोई नेट फोर्स नहीं लगती है। पढ़ चुके हैं ये चीज़। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क ही लगती है, बाकी फोर्सेस क्या होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है एन आयरन नेल नियर अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के पास अगर आयरन नेल रखो तो देखा होगा आयरन नेल थोड़ा आगे भी बढ़ती है और थोड़ा ऐसे घूमती भी है, समझ रहे हो ना, तो उससे टॉर्क भी लगती है और फोर्स भी लगती है। तो हमसे पूछा है कि हाउ इट एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एडिशन टू अ टॉर्क, वाई, ऐसा क्यों है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले क्वेश्चन नहीं समझना है। बोल रहा है कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक नीडल को रखोगे तो उस पर टॉर्क लगती है, ठीक है, अच्छी बात है, लगती है। क्यों लगती है? बिकॉज एक फोर्स ऐसे आती है, एक फोर्स ऐसे लगती है इसमें, जो कि इक्वल एंड अपोजिट होती हैं और कपल फॉर्म करती है और इसको ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश करती है। तो नेट फोर्स तो जीरो होती है। ये दोनों फोर्सेस किस तरफ लग रही हैं? एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन इनका अलग अलग है, एक नहीं है। तो इस वजह से क्या करती है, कपल फॉर्म करती है और टॉर्क बना देती है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। आगे उसने बोला है कि एक बार मैग्नेट के पास, एक बार मैग्नेट जैसे वो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल, इसके पास एक मैं आयरन नेल रखूँ यानी कील रख दूँ, तो कील कैसे करती है बिहेव? ऐसा लगता है उसकी तरफ खिंच भी रही है और घूम भी ऐसे ऐसे भी कर रही है, यानी टॉर्क भी लग रही है उसके पास। भाई देखा है ना मूव होते हुए किसी कील को, किसी कोई मैग्नेट लेना तो कैसे मूव करती है वो, थोड़ा आगे भी अट्रैक्शन भी लगता है और ऐसे ऐसे से भी, ऐसा तो नहीं होता सीधे ऐसे जाके चिपक जाती है, कभी कभी ऐसे ऐसे करके आगे चली जाती है। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे करेगी और आगे चलती जाएगी, अट्रैक्शन भी लग रहा है और साथ साथ उस पर क्या लग रहा है, फोर्स भी लग रही है, साथ साथ टॉर्क भी लग रही है थोड़ा बहुत, तभी तो रोटेट हो रही है, हल्का हल्का टर्न हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, ये पूछा गया। होता इसलिए है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है, जिस वजह से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग जाती है, क्योंकि हर पॉइंट पे सेम ही फोर्स लगेगी। किसी भी अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही रहेगी कि नहीं रहेगी? बार मैग्नेट के साथ ऐसा होगा नहीं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? ऐसे जाएगी, समझ रहे हो ना, और ऐसे होगी, अंदर थोड़ी ऐसे होगी, कुछ अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होती हैं। अब सपोज मैंने कील इसके इधर रखी कहीं, तो थोड़ा तो इस पर टॉर्क हल्का फुल्का लग रहा होगा, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, और साथ साथ अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रही होगी, जिस वजह से क्या होता है, फोर्स और टॉर्क दोनों लगती है, नेट फोर्स जीरो नहीं होती है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म इन केस ऑफ बार मैग्नेट। और इसको तो हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही में रखा था। सोर्स कुछ भी हो सकती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स क्या है वो नहीं मतलब हमें, थी तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन बार मैग्नेट क्या करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? इस वजह से दोनों चीज़ें लगती हैं आयरन नेल को अगर बार मैग्नेट के पास रख दिया जाए। ऑनलाइन समझ में आया ये चीज़? चलिए लिखिए, इसका आंसर लिख लो, सी वाले का, सी वाले का आंसर लिख लो। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। लिखिए सी वाले का, लिखिए इन फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म and forces acting on two and forces acting on two ends of the needle, two ends of the needle are equal and opposite, acting on the two ends of the needle are equal and opposite, are equal and opposite, so the net force, so the net force is zero, so the net force is zero। नेट फोर्स कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है इस केस में, ये हम पढ़ चुके हैं। सुनो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ मैंने बार मैग्नेट रख के पढ़ाया था, तो क्या हुआ, ये भी तो मैग्नेटिक डाइपोल है, जैसा बार मैग्नेट होता है वैसे ये भी होता है। समझ गए इतनी बात? आगे लिखे, सो द नेट फोर्स इज जीरो, सो द नेट फोर्स इज जीरो,
so the net force is 0. However, a torque acts on the needle. However, a torque acts on the needle. लाइन चेंज करो. ये तो बात हो गई किसकी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की. However, in case of bar magnet, there is an, sorry, in ऐसे लिखना, in case of iron nail, in case of iron nail, however, in case of iron nail, there is an induced magnetism. There is an induced magnetism. Induced magnetism क्या होता है? अब आयरन नेल को मैग्नेट के पास रख दोगे तो उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है. इसी को मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं. लोहा भी चुंबक बन जाता है कि नहीं, कहा जाता है. भाई एक लोहा है, देखो ये मैग्नेट है, सपोज मैग्नेट, यहाँ मैं कील रख दूँ और यहाँ पे दूसरी कील ले आऊँ, कील रख दूँ, तो ये कील इसको अट्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी? ये कील भी इसको अट्रैक्ट करने लगेगी अगर मैग्नेट है ये यहाँ पर. क्यों? इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है. ठीक है, वही बात है. ठीक है, देयर इज अ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, फुल स्टॉप. ड्यू टू दिस iron nail experiences, due to this iron nail experiences larger attractive force, larger attractive force, being closer to larger attractive force being closer to the bar magnet, being closer to the bar magnets, ऐसे bar magnets पोल. तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो गया, जैसे हमने आयरन नीडल को बार मैग्नेट के पास रखा, तो क्या होगा, एक पोल पे नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा, एक पोल में साउथ पोल इंड्यूस होगा. तो नॉर्थ वाला जो दूसरा वाला साउथ वाला नॉर्थ वाले को ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा. ये जो क्या है, थोड़ी दूरी पे है, तो इस पर फोर्स को दूसरी लगेगी. देखो ये कील है, सपोज ये कील सपोज, ठीक है, इसको मैंने पास रख दिया मैग्नेट के. एक पोल पे तो इस पर भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी कि नहीं, यानी कि इस पर भी प्रभाव आ जाएगा कुछ मैग्नेटिक फील्ड का, जिस वजह से यहाँ पे नॉर्थ पोल सपोज बन गया, यहाँ पे साउथ पोल बन गया. तो एक पोल दूसरे पोल इस बार मैग्नेट के पोल के करीब है, तो जो पोल करीब होगा उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी अट्रैक्टिव, और जो दूर है उस पर कम लगेगी, जिस वजह से क्या होगा, एक अनबैलेंस फोर्स होगी कि नहीं. तो टॉर्क भी लग रही होगी, ऐसे 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 घूमेगा आगे, ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा, जिस वजह से टॉर्क भी लगेगी. और हाँ आगे लिखिए, क्या लिखवाया था मैंने, लिंक क्लोजर टू द मैग्नेट्स पोल. So the nail experiences both a net attractive force, experiences both a net, so the nail experiences both a net attractive force and a torque. ऐसा क्वेश्चन में लिखा है यार भाई, एंड अ टॉर्क. ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई ऐसा कुछ भी आए तो कर लेना. ठीक है, कि तुम्हें दे दिया जाए कि क्या होगा बताओ, तो ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन मैंने भेज दिए थे ग्रुप में, देख लेना. तो नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ वाला. फिफ्थ वाला तो बता सकते हो क्योंकि हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं तुम्हें कि कैन यू, सॉरी अच्छा फोर्थ वाला है, मस्ट एवरी मैग्नेटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू अ टोराइड. क्या ये ज़रूरी है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर बन रही है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे ही होंगे? ये मैं बता चुका हूँ कल भी, बताओ. नो सर, नहीं होंगे, हमेशा नहीं बनते. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अगर होगा तो बनेंगे. मैंने ये भी बता चुका हूँ ना, जब कभी मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा होगा. क्या मैग्नेटिक डाइपोल हमेशा बनता है? कभी जीरो वैल्यू नहीं हो सकती उसकी. कभी डाइपोल मूवमेंट, जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसकी जीरो वैल्यू नहीं हो सकती है, कुछ केसेस में हो सकती है. जब कभी भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं बन रहे होंगे. और जब कभी कुछ नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट बन रहा होगा, जैसे इन केस ऑफ सोलोनाइड हुआ, इन केस ऑफ सोलोनाइड
एक मिनट, तो ज्वाइन होना चाहता है। ठीक है, सोलोनाइड के केस में जो सोलोनाइड सीधा वाला था उसमें क्या होता था, उसमें हम करंट की तरफ ऐसे रखते थे, अपने हाथों को मोड़ सकते थे। जब कभी थंब की डायरेक्शन कुछ शो हो तब क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो यही इसका आंसर भी है कि जब कभी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू 0 होती है तब नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं बनता है, भले ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही हो। ठीक है, और जब कभी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या हो, 0 नहीं होती है, तो हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा ही बनेगा। जैसे सोलोनाइड में हुआ था, सर्कुलर लूप में हुआ था। सर्कुलर लूप में करंट ऐसे फ्लो करो, ऊपर की तरफ डाइपोल मूवमेंट बनता है, तो एक फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, दूसरा साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। किस में नहीं बनती हैं, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनेटली लंबा कंडक्टर है तो क्या हुआ, तुम्हें करंट डायरेक्शन ऐसे रखनी है, लेकिन अपने लूप को मोड़ना होता है ना, हाथों को मोड़ना होता है, करंट डायरेक्शन कहाँ मोड़ोगे बताओ, नहीं मोड़ सकते ना। हाँ, अगर सर्कुलर लूप होता तो आप मोड़ सकते, तो ऊपर की तरफ चली जाती डायरेक्शन थंब की। तो जब इनफाइनेटली स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो बेशक मैग्नेटिक फील्ड तो बनती है चारों तरफ, लेकिन आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं बनते हैं। टोराइड के केस में आ जाओ, टोराइड के केस में क्या होता है, टोराइड क्या होता है, एंडलेस सोलोनाइड जो हमने पढ़ाया था। टोराइड के केस में भी क्या होता है, करंट जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसी के अंदर होती है, जो कुछ भी होती है, तो क्या होता है, इसमें भी नहीं बनता है आपका, जो मैग्नेटिक मूवमेंट इसका 0 होता है, कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बनता है। समझ में आई बात, कितना क्लियर है। तो यही इसका आंसर भी, क्योंकि नेट करंट भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, और सर्कुलर है, एंड नहीं है कुछ। एंडलेस सोलोनाइड जो होता है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी बनती है, लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होता है उसका। क्लियर है, चलिए बस यही आंसर है इसका। और ज़्यादातर केसेस में होता है जब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, केवल सर्कुलर ही बन रही हो मैग्नेटिक फील्ड, तब ये पाया गया है कि ज़्यादा होता है कि आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं बनते, केवल सर्कुलर। कंबाइंड बन रही है, सपोज स्ट्रेट लाइन बीच में बन रही है, ऐसे भी जा रही है, यानी कि एक पाथ फॉलो कर रही है पर्टिकुलर। अब इसमें क्या होता है, कोर के अंदर ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, अब किसका एंड क्या है कुछ पता है, किस तरफ से किस तरफ जा रही है कुछ पता ही नहीं है। तुम इधर से भी मान सकते हो, इधर से भी मान सकते हो, इधर से इधर भी मान सकते हो, इधर से इधर भी मान सकते हो। इस वजह से भी नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं बनता, कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है ही नहीं इसका। ठीक है, तो लिख लो इसका आंसर, याद समझ में आ गई बात। जब कभी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तभी नॉर्थ पोल साउथ पोल का कॉन्सेप्ट होता है। लिखिए, लेकिन नो इट इज़ नॉट नेसेसरी, नो इट इज़ नॉट नेसेसरी। समझे नहीं, कंपास से देख लो, वो बस ये डायरेक्शन, जैसे कंपास यहाँ पर रखो तुम, ये कोर है, सपोज सोलोनॉइड की कोर है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती थी, इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं ऐसे है, मान लेते हैं ऐसे। अब मुझे बताओ, कंपास नीडल यहाँ पे तुमने रखी तो ये बता देगा नॉर्थ पोल इधर साइड में जा रहा है, इधर रखोगे इधर जा रहा है, तुम यहाँ पे रखोगे तो इधर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन कोई फिक्स नहीं है नॉर्थ पोल की डायरेक्शन। कंपास तो हमें केवल यही बता सकता है कि भाई अच्छा ऐसे रख दोगे तो क्या गोल गोल घूमने लगेगा वो, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी। तुम बीच में रख दो तो ऐसे घूमता रहेगा। अब बताओ नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर है, फिक्स तो होता है कभी जाके। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तो क्या होता है, कहीं जाके कहीं रुकेगा तो जाके, तो जिस तरफ रुकेगा नॉर्थ पोल जिस पॉइंट करेगा जोग्राफिकल नॉर्थ पोल हो जाएगा, जिस तरफ साउथ पोल हमारी मैग्नेट का होगा वो जोग्राफिकल साउथ पोल हो जाएगा। मैग्नेटिक साउथ पोल नहीं होगा, अपोजिट होता है ना, तभी तो घूम के जाता है, नॉर्थ पोल वाला साउथ मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ जाता है, अर्थ का जो होता है। ठीक है, मैंने ये बताया था जब कभी मैग्नेटिक मूवमेंट आप निकाल लें, जैसे स्ट्रेट वायर में क्या होता है, स्ट्रेट वायर में आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए होता है ये, तो उसमें भी गोल गोल बन रही है, उसमें भी रखोगे तो ऐसे गोल गोल घूमेगा कंपास, फिक्स नहीं है। सोलोनाइड के एंड में रख दो तो क्या होगा, आपका रुकेगा जाके कहीं। सोलोनाइड है सपोज, ये भी बता चुका हूँ शायद, सोलोनाइड के एंड में रखोगे जाके अगर निडल, ये अगर साउथ बन रहा है या नॉर्थ बन रहा है, तो यहाँ पे कंपास की नॉर्थ निडल रुक जाएगी, भाई साउथ के पास नॉर्थ ही जाएगा ना, और यहाँ पे जाओगे तो साउथ पोल इधर आ जाएगा और नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, कहीं रुक गया ना, गोल गोल घूम थोड़ी ना, तुम्हें एक क्लियर डायरेक्शन तो दे रहा है। दैट मीन्स क्या है, जो भी चीज़ के अराउंड तुमने रखा है वो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसका कुछ, बस यही सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ पे रखो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, पता करते रहो डायरेक्शन क्या है। चलो इसमें लिखिए, नो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी मैग्नेटिक फील्ड कॉन्फिगरेशन have a north pole and a south pole.
हो सकता है मैंने कुछ बोला हो, तुमने समझा कुछ और हो, मैंने कुछ और बोला, तुम समझ कुछ और गए हो। मैंने ये बोला होगा कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, तुम ये समझ गए होगे कि हर मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। कॉन्फिगरेशन हैव ए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दिस इज ट्रू ओनली इफ this is true only if this is true only if the source of the magnetic field has a net non-zero magnetic moment, ठीक है। टोरॉइड और स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है, समझ रहे हो ना, कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है। एक करंट कैरिंग वायर है स्ट्रेट ए, आई करंट जा रहा है, एरिया तो जीरो होगी उसकी, सरफेस एरिया क्या मानोगे, जीरो ही तो मानोगे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो। ऐसे भी फॉर्मूले के रूप में भी आप देख सकते हैं। चलिए अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, कैन यू थिंक अ मैग्नेटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन विद 3 पोल्स, क्या 3 पोल से मैग्नेटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ऐसी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाए हम कि 3 पोल इन्वॉल्व हो, बना सकते हैं। देखो देखो, लेकिन होंगे नॉर्थ पोल साउथ ही पोल, ऐसा नहीं कि तीसरा कोई पोल आ जाएगा, होंगे वो नॉर्थ पोल साउथ ही पोल, ठीक है। 2 मैग्नेट हैं, ऐसे चिपका दो दोनों को चिपका दो, तो एक पोल ये होगा, बीच वाला होगा कुछ ना कुछ, और तीसरा पोल होगा, होंगे नॉर्थ पोल साउथ ही पोल, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आप मैग्नेट को चिपका के ग्लू कर दो, बना सकते हो। लेकिन अब ये कहो कि सेपरेट कर दो पोल्स को, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखो हाउएवर टू, लिखिए 2 बार मैग्नेट्स कैन बी अरेंज्ड, इसमें ई वाले में लिखो जो क्वेश्चन है, 2 बार मैग्नेट्स कैन बी अरेंज्ड to produce a magnetic field configuration of 3 poles, full stop. This can be done by putting north pole or south poles, of 3 magnets, north pole and south pole of 2 magnets together, ऐसे रख लो, दोनों को चिपका दो, ग्लू कर दो, हो जाएगा काम। 2 मैग्नेट्स को के एंड को आप जोड़ के कर सकते हैं ऐसा, ग्लू करके। चलिए नेक्स्ट पार्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये नेक्स्ट पार्ट जो है, और इसमें बोला गया है, नेक्स्ट पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनना, कि आपके पास 2 आयरन बार्स हैं, ठीक है, आयरन के बार्स हैं, ठीक है, ए एंड बी, इफ़ आर गिवन वन ऑफ विच इज़ डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज, जिनमें से एक हमें पता है कि एक मैग्नेटाइज्ड है, मैग्नेटाइज का मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, मैग्नेटाइज है, दूसरा अनमैग्नेटाइज्ड है, मतलब कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, लेकिन एक तो ज़रूरी ही मैग्नेटाइज है। 2 आपके पास बार मैग्नेट दिए हैं, 2 आयरन नेल दिए हैं, इनमें से एक कम से कम तो मैग्नेटाइज है ही, दोनों भी हो सकती हैं, एक है ही, चाहे ए हो चाहे बी हो सकता है दोनों हो, ठीक है। आगे बोला है, और हमें ये नहीं पता कौन है, विच वी डू नॉट नो विच वन, हमें नहीं पता है। हाउ वुड यू असर्टेन दैट वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज, हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों मैग्नेटाइज हैं कि नहीं, बताओ। एक तो है ही, रिपल्शन शो करना चाहिए, वेरी गुड। सर अगर टॉर्क लग रही होगी तो दूसरी भी होगी मैग्नेटाइज। टॉर्क भी लग सकती है, सही बोल रहा है ऑनलाइन में,
देखो देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पूछा जा चुका है बोर्ड में। देखो मान लेते हैं आयरन बार था, कोई आयरन का है, कोई बार मैग्नेट नहीं है, कोई आयरन का है। दूसरा है ये ए है, ये बी। मान लेते हैं कि एक मैग्नेटाइज है, दूसरा नहीं है, कोई भी एक। अगर मैग्नेटाइज होगा एक और दूसरा नहीं होगा तो क्या होगा? हमेशा अट्रैक्शन ही हो रहा होगा। जैसे ये मैग्नेट है, आयरन नेल लेके आ जाओगे पास में तो हमेशा खींचेगी ही। उसी तरीके से अगर कोई मैग्नेट, कोई भी सॉरी आयरन नेल, आयरन बार मैग्नेट या फिर आयरन बार जो है मैग्नेटाइज होगा तो एक नॉर्थ पोल बन रहा होगा, एक साउथ पोल बन रहा होगा, या फिर उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, या फिर वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो वो दूसरे आयरन को हमेशा खींचेगा ही, रिपल्शन तो नहीं करेगा ना। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि ओनली अट्रैक्टिव फोर्स ही लग रही है दोनों मैग्नेट की, दोनों आयरन बार के बीच में, तो कैसा होगा? एक मैग्नेटाइज होगा, दूसरा नहीं होगा। हमसे ये पूछा ना कि कैसे असर्टेन करोगे कि दोनों है कि नहीं। तो एक तो तरीका ये है, अगर इफ़ देयर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू आयरन बार्स देन ओनली वन ऑफ द आयरन बार इज मैग्नेटाइज। हमें अभी भी नहीं पता कौन सा है कौन सा नहीं, बस ये पता है कि वो एक ही है। ठीक है, अगर क्या हो, हमने उसको लिया, किनारे ले गए, यहाँ पे ले गए, ये ए वाला है, इधर ले गए, हो सकता है अट्रैक्शन हो रहा हो। अगर नॉर्थ इसका साउथ यहाँ बन रहा होगा, इसका नॉर्थ बन रहा होगा, तो क्या होगा? खींच रहा होगा इसको। अगर मैं यही इसको ऐसे ले जाऊँ तो रिपल्शन हो रहा होगा। यानी अगर रिपल्शन भी हो रहा है, दो आयरन बार के बीच में रिपल्शन भी हो रहा है किसी एक चुनिंदा पॉइंट्स के में, तो क्या होगा? दोनों मैग्नेटाइज ही हुए होंगे, दोनों बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। इसका नॉर्थ पोल भी बन रहा होगा, इसका भी बन रहा होगा। तो जब साउथ वाला नॉर्थ के पड़ोस में आया होगा तो वो अट्रैक्टिव हो गया होगा, जब नॉर्थ वाला साउथ के पास आया फिर अट्रैक्टिव हुआ होगा, जब साउथ वाला साउथ के पास ले गए होंगे तो रिपल्शन भी पॉसिबल है। समझ रहे हो ना? तो ये दो तरीके हैं जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि दोनों मैग्नेटाइज हैं कि नहीं। समझ में आया बात? क्या बताया मैंने? हाँ हाँ। हम्म, रिपल्शन होगा तो दोनों होंगे। अट्रैक्टिव केवल लग रही है फोर्स, कहीं भी ले जाओ अट्रैक्ट खींच ही रहा है, तो क्या होगा? इसका मतलब एक ही मैग्नेटाइज। अच्छा, फिर आगे पूछा है इफ़ ओनली वन इज मैग्नेटाइज। आगे पूछा है, ये तो हमने तरीका बता दिया पहचानने का, दोनों मैग्नेटाइज हैं कि नहीं। अगर कोई एक ही मैग्नेटाइज हुआ तो कौन सा है? हमसे पूछा है अगर एक ही मैग्नेटाइज है, दूसरा नहीं है, यानी केवल अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, केवल अट्रैक्टिव फोर्स ही लग रही है, तो क्या होगा? देखते हैं, चलो। तो मान लेते हैं बी हमने टेबल पे रख दिया, बी को हमने टेबल पे रख दी, किसी एक को रख दो, किसी एक को टेबल पे रख दो। एक प्रॉपर्टी होती है, जो भी बार मैग्नेट होता है या फिर जो भी डाइपोल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल, उसके बीच साइड में, यानी कि ऊपर साइड में, यहाँ पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड बड़ी वीक होती है। सबसे वीकेस्ट कहाँ होती है? इतने वाले पोर्शन में दूर होती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोल पे होती है। ठीक है ना? इसका यूज़ करना है हमें, इसका यूज़ करना है। देखो हमने मान लिया बी वाला कहाँ रख दिया? टेबल पे रख दिया, और ए वाले को ऐसे ले गए, ए वाले को क्या ले गए? इसके बिल्कुल बीच में ले गए। ठीक है, अगर अट्रैक्शन हो रहा है, अगर ए वाले को यहाँ पे ले गए, हमें ये नहीं पता है कि मैग्नेटाइज है कि नहीं, बस हमने बात बता दी। ऐसे दोनों को ऐसे रखना है, एक को टेबल पे रख देना, चाहे ए को रख दो चाहे बी को रख दो। मैंने बी को रख दिया और ए को क्या ले गया? बीच में ले गया कहीं। अगर अट्रैक्शन हो रहा होगा तो बताओ कौन सा मैग्नेटाइज होगा? अगर बीच में रखने पे मुझे अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, कौन मैग्नेटाइज होगा? ए होगा, क्योंकि ये तो नॉर्थ पोल होगा इसका इधर, या ये तो मैग्नेटाइज, ये खींचेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर इसका ठीक उल्टा हो रहा, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, कभी कुछ भी अट्रैक्शन नहीं एक्सपीरियंस हो रहा, तो क्या होगा? ये वाला मैग्नेटाइज होगा, बिकॉज यहाँ पे तो वीक है। इस वाले मैग्नेट के इतने पोर्शन में तो वीक होती है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो खींचने की क्षमता तो है नहीं। तो और खींच नहीं रहा, इसका मतलब क्या? ये भी नहीं मैग्नेटाइज है, तो ना खींच लेता है ये, और ये तो खींच नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे तो वीक होती है इसके पोर्शन में। तो ये तरीका है। वैसे अट्रैक्टिव फोर्स तो हमेशा लगती है जब एक मैग्नेटाइज होता है, अभी हमने पढ़ा शुरुआत में क्या पढ़ा? तो सर अट्रैक्टिव फोर्स तो हमेशा लगेगी, लेकिन हम बीच में ले जाके बात कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? वैसे अगर यहाँ पे कहोगे सर इधर ले जाइए तो अट्रैक्टिव फोर्स तो यार हमेशा लगी रही थी, एक मैग्नेटाइज अगर होगा तो पहचान ही नहीं पाओगे, बीच में ले जाके ही पहचान पाओगे। फिर से समझो, मैं ए वाले को ऐसे रखा मैंने, अगर मुझे अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, यानी कि ये या तो जा रहा है या ये ऊपर खींचना चाहता है, तो यानी कि ए मैग्नेटाइज होगा, बिकॉज इसके मैंने पोल को रखा है, यहाँ पे इसकी फील्ड मैक्सिमम होती है, तो ये तो खींच लेगा इसको। ठीक है, लेकिन इसका ठीक उल्टा हो रहा है कि ये नहीं खींच पा रहा है, इस पर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रही है, यानी ये तो नहीं है मैग्नेटाइज, वरना तो ये खींच ही लेता। और ये तो इसके बीच वाला पोर्शन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होती है, और हमें ये भी दे रखा है एक तो मैग्नेटाइज है ही, तो यानी
यही होगा। समझ गए ना मेरी बात? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर हुआ? चलिए लिखिए इसमें। कई तरीके होते हैं। एक टॉपिक है पूरा कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी का, ठीक है? उसमें यही बताया गया है कि कोई भी अलग अलग, जैसे फेरोमैग्नेटिज्म है, हाँ मैग्नेटिक वो हट चुका है वैसे, वो पिछली बार तुम लोगों में डिलीटेड था, वो मैंने कहा ना अभी रोक के रखा है मैंने, वो अभी मैंने रोक के रखा है, इसीलिए तो रोक के रखा है। एक बार तुम्हारा सिलेबस क्लियर हो जाए, वो तो 3 दिन लगेंगे मुझे, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं उसमें, तो पढ़ा दूंगा मैं। अभी मैं बता दूँ, अभी डिलीट हो जाए पोर्शन, पीछे वाले जो भी, हालांकि मैंने पीछे वाला तो सभी पढ़ाया, साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन, अगर डिलीट होगा तो साइक्लोट्रॉन भी डिलीट होगा तुम्हारा। कुछ नहीं आया तुम्हारा, अभी रिजल्ट अभी पिछले साल का नहीं आया कुछ, तो उसका वेट कर रहा हूँ, वो तो हो ही जाएगा टॉपिक। डीमैग्नेटाइज की बात हुई, सबसे बढ़िया मेल्ट कर दो उसको, उसके क्यूरी टेम्परेचर के अबव उसको मेल्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, लूज़ कर देगा मैग्नेटिज्म, कल ही पढ़ा हमने, ठीक है? अच्छा इसमें लिख लो यार, मैं लिखवा रहा। देखो, जो आपका पैरामैग्नेटिक होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में या फिर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डीमैग्नेटाइज करने का एक तरीका होता है कि उसके उसी के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड हम एक क्रिएट कर दें तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। वो अभी आपके में डिलीट हो गया, डिटेल में बहुत और भी डिटेल्स हैं उसमें, कोर्सिविटी होती है, रिटेंटिविटी होती है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ उस चीज़ में, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसमें लिखो, इफ़ ऑन ब्रिंगिंग, देखिए, इफ़ ऑन ब्रिंगिंग डिफरेंट एंड्स ऑफ टू बार मैग्नेट्स, sorry bar magnets नहीं, if on bringing different ends of bar closer to one another, repulsion occurs, then both iron bars are magnetized. Full stop. If there is only attractive force, देखो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट, ये छोटे जो क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आपका और ज़्यादा क्लियर होगा। थ्योरी में सब बातें नहीं आ पाती हैं, ठीक है? थ्योरी में अपने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक डाइपोल में, अरे भैया यूज़ कहाँ करें हम उसको, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। इफ़ देयर इज़ ओनली या फिर देयर इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, देन ओनली वन ऑफ देम इज़ मैग्नेटाइज्ड, ये तो बात हो गई। ये हमें चेक करना था कि दोनों में से कौन हुआ है। लाइन चेंज करो फटाफट। अच्छा, कल जो मैंने क्वेश्चन भेजे तो फिगर बना लिया है कि नहीं? कुछ भी नहीं किया ना घर पे? मैंने कहा था फिगर बना लेना, टाइम बचेगा। चलो बहरहाल लिखिए, आगे लिखिए, होल्ड द बार मैग्नेट, सॉरी होल्ड द बार ए। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि कौन है मैग्नेटाइज, एक कोई मैग्नेटाइज है तो कौन है। होल्ड बार ए इन हैंड एंड लोअर इट्स वन एंड ऑन द मिडिल ऑफ बार। इन्होंने रीज़न पूरा नहीं बताया, मैंने बताया बीच में क्या होता है, वीक होती है, इन्होंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। होल्ड द बार ए इन हैंड एंड लोअर इट व्हेन इट्स वन एंड ऑन द मिडिल ऑफ द बार बी, इफ देयर इज अट्रैक्शन, क्या छूटा भाई? if there is attraction then A is magnetized, otherwise the bar B is magnetized. अपने आप बना के लिख लो यार उसको। if there is attraction A is magnetized and there is nothing is happening then B is magnetized, ठीक है? बिकॉज B के यहाँ पे तो फील्ड ही नहीं है, तो खींच ही नहीं पा रहा है वो। इधर ले आऊँ मैं अगर तो खींच लेगा, लेकिन वही बात है फिर पता नहीं कर पा कौन है, B से ही पता कर सकते हैं। ये तो फिर पता ही नहीं चल रहा, अट्रैक्शन तो हो ही रहा है, ठीक है? अट्रैक्शन या रिपल्शन हो जाएगा। नहीं, रिपल्शन तो दोनों के केस में होगा ना, एक होगा तो बीच में ही पता कर सकते हैं, इधर ले आओगे तो अट्रैक्ट होगा ही होगा। अब वहाँ पे अट्रैक्ट होगा तो ये नहीं पता चले ये अट्रैक्ट हो रहा है कि वो अट्रैक्ट हो रहा है, ये चीज़ है।
मतलब नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा गया देखो, इफ़ ओनली वन इज मैग्नेटाइज, दो मैग्नेटाइज है तो हमने बता ही दिया ना, रिपल्शन कहीं ना कहीं तो हो गए, बता ही दिया ना वो, उसने बोला इफ़ एनी वन ऑफ देम इज मैग्नेटाइज, ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, जिसमें आपको, इसमें तो क्वेश्चन क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे दी जाएंगी, आपको एक पैटर्न दे दिया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, अब हमें बताना है कि भैया सही है कि गलत है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही हैं कि नहीं है, ठीक है। तो फिगर्स तो यार बनाने पड़ जाएंगे मुझे, चलो मैंने क्वेश्चन भेज रखा है, बनाना मैं टफली बना दूंगा फिगर, ठीक है। चलिए फिगर्स हैं कुछ मेरे पास, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं, घर पे लिखना, टाइम बचेगा। एक पहला फिगर जो दिया है कुछ इस टाइप से दिया है, कुछ इस टाइप से दिया है, ये आयरन बार है कुछ, और कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, क्या ये पैटर्न सही है, ये पैटर्न सही है क्या, नहीं, नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है, कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं इमर्ज होती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसी एक पॉइंट से इमर्ज हो रही हो, मतलब एक ही से फैलती नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ सिंगल, अगर सिंगल चार्ज की बात करें तो उससे तो रेडिएट हो सकती थी, इससे नहीं हो सकती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, और एक पॉइंट से मतलब हो, जैसे कहोगे सर नॉर्थ पोल से तो होती हैं, अरे तो नॉर्थ पोल मैंने कहा ना एक साथ मत बनाया करो, इंटरसेक्ट नहीं हो सकती कहीं, ऐसे समझ लो, तो जुड़ रही कहीं ना इंटरसेक्ट भी हो रही हैं, दूर दूर अगर गैप होता तो बन सकती थी, थोड़ा गैप होता इनमें तो बन सकता था, समझ गए। और भी एक कारण होता है इसका, गॉस लॉ से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, गॉस लॉ से ये समझ सकते हैं कि क्या था गॉस लॉ, मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ क्या था, वो फालतू में नहीं पढ़ाया था मैंने, कुछ मतलब था उसका, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी क्लोज सरफेस इज ज़ीरो, उसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, जितनी किसी भी सरफेस, क्लोज सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे जितनी फील्ड लाइन जा रही हैं उतनी आनी भी चाहिए, जितनी निकल रही हैं उतनी ही उसके अंदर, लेकिन बाहर जितनी जा रही है उतनी अंदर भी आनी चाहिए, यहाँ पे देखो क्या है, बाहर ही जा रही है केवल, इधर भी बाहर जा रही है, अंदर आ ही नहीं रही है, क्लोज सरफेस में अंदर की बात करो तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए, है नहीं, यानी गलत है, समझ रहे हो ना, तो इसमें लिख लो रॉन्ग, इसमें लिख लीजिए पैटर्न इज रॉन्ग। ऑनलाइन में क्लियर है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इसी से आपको नॉलेज चेक करनी है कि हमने जो पढ़ा है एग्जीक्यूट कहाँ करना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स cannot start from a single point, cannot start from a single point, और भी इसका रीज़न मैंने गॉस लॉ का है वो नहीं लिख पा रहा हूँ, इसमें भी नहीं लिखा हुआ है वो, मैं बस बता रहा हूँ समझना, ठीक है। गॉस लॉ जो मैग्नेटिज्म का है वो यही बोलता है किसी भी क्लोज सरफेस पे आपकी क्या होनी चाहिए, नेट फ्लक्स ज़ीरो होना चाहिए, नेट फ्लक्स का मतलब जितना बाहर निकलना उतना ही अंदर उस सरफेस पे जाना चाहिए। ए पैटर्न हो गया, बी पैटर्न बनाते हैं हम, ये भी क्लियर है, ये भी बता ही दोगे, बी है, कुछ ऐसे जा रही हैं, कुछ ऐसे जा रही हैं, और यहाँ पे गोल गोल बन रहे हैं, तो नहीं है तो यार ऐसे दिख रहा है, ये बताओ इंटरसेक्ट कैसे कर रही हैं, लिख लेना वही लैंग्वेज लिख लेना, रॉन्ग, सेकंड पैटर्न इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज द फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ गया, फिर अब थर्ड पैटर्न पे आते हैं, थर्ड पैटर्न भी खुद ही बता सकते हो, एक हमें कुछ टोराइड टाइप का दिया है, टोराइड की कोर है, कोर का मतलब जिस पे लपेटा जाता है, खाली भी लपेटा हो सकता है, ऐसे रफली बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और इस पे फील्ड लाइंस ऐसे दे रखी हैं, इसके अंदर कोर में ऐसे दे रखी हैं, बताओ ये सही है कि पैटर्न की नहीं है, सही है, ऐसे ही तो बनती हैं बीच में, तो टोराइड के कोर में ऐसे ही बनती है, ठीक है।
और इससे ये इंक्लोज्ड है ना अंदर, बाहर ना जा रही है ना अंदर आ रही है कहीं। तो बाहर अंदर डालो गॉस लॉ वाला तो बात ही खत्म हो गई। गॉस लॉ वैसे तो लगा सकते हो, इसका भी फ्लक्स अगर निकालोगे तो जीरो ही आएगा। क्लोज सरफेस से बोलता है वो, क्लोज सरफेस से फ्लक्स जो फ्लक्स निकलेगा वो जीरो होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ ना बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है, यही सही है, लिख लो राइट। टोरॉइड के अंदर बीच में ऐसे ही होती हैं। देखिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर कन्फाइंड, इसमें लिखना राइट। देखिए फील्ड लाइंस आर कन्फाइंड विद इन द कोर या विद इन द टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कन्फाइंड विद इन द टोरॉइड। यहाँ पे भी जीरो होती है, यहाँ पे भी जीरो होती है, हम पढ़ चुके हैं ना। टोरॉइड के अंदर भी जीरो होती है, टोरॉइड के अंदर ही जो कुछ होती है वो होती है। यानी कि तब ओपन स्पेस इन द इंटीरियर ऑफ सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, एंड इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर ऑफ टोरॉइड भी जीरो होती है मैग्नेटिक फील्ड। केवल उसके कोर या फिर उसके जो बाइंडिंग है उसके बीच में ही होती है मैग्नेटिक फील्ड, और इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकती हैं, ठीक है। ऐसे गोल गोल बनती हैं। चलिए फोर्थ पैटर्न बना रहा हूँ। फोर्थ पैटर्न थोड़ा अच्छा है, बताना है इसमें। इसमें पक्का गलत करोगे, बताने की कोशिश करना। कुछ ऐसे बाइंडिंग है और इसमें कुछ ऐसे फील्ड लाइंस दे रखी हैं। बताओ सही है, सही है, बताओ। हाँ सारी स्ट्रेट एंड पे जाके थोड़ा मुड़ जाती हैं, कभी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगे, एंड पे जाके मुड़ेंगी ही मुड़ेंगी, वरना क्या होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड नहीं रह जाता है। अगर यहीं पे सीधी चलती चली जाएंगी और यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे हल्का सा कर्व नहीं करेंगी तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। और भी कई कारण हैं इसके। है क्या, नहीं जो दिया है हम उसके साथ बात कर रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, एंड पे हल्का सा कर्व बनता ही बनता है, ठीक है। बिल्कुल सीधी चलती चली जाएंगे तो आगे भी कहीं एंड है, एक तरीके से एंड है ये, एंड पे बिल्कुल सीधी नहीं होती, हल्का सा वेरिएशन होता है। आधी हो जाती है सोलेनॉइड के, आधी कैसे हो जाएगी, अगर सीधी सीधी ही रहेगी, स्पेस बराबर रहेगा तो यूनिफॉर्म रहेगी, आधी कैसे होगी, कुछ ना कुछ कम हो रही है ना, तो थोड़ा सा फैलने की कोशिश करती हैं, ऐसे जाएगी ऐसे होने की कोशिश ठीक है। तो कौन सा है यार, ये ई डी वाला है ना क्वेश्चन, लिखिए रॉन्ग। द फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड, द फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड कैन नॉट बी completely straight. The field lines due to solenoid cannot be completely straight. Cannot be completely straight and confined at the end of, and confine at the end of, at the ends, confine at the ends and outside. क्योंकि इनको क्लोज लूप बनाना ना आगे जाके, क्लोज लूप कैसे बनाएगा, ऐसे जाके ऐसे मुड़ेगा कैसे, जब तक मुड़ेगा नहीं, कुछ तो साइन दे कि मुड़ रहा है भैया, आगे तो एंड है एक तरीके से। बस इतना ही काफ़ी है, या लिखना चाहो लिख लो, दिस वायलेट्स एम्पियर्स लॉ। दिस वायलेट्स, वायलेट मतलब खंडन करना शायद, दिस वायलेट्स एम्पियर्स लॉ। चलिए ये समझ में आया ना। अब ई वाला पार्ट करते हैं। डी हो गया ना, ई वाला करते हैं। फिगर बना लेना घर से, कुछ ऐसे स्लैब टाइप की दे रखी है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही हैं। एरो का भी बड़ा मतलब है, एरो ये चल रहे हैं एरो,
बताओ सही है, सही है, सोच लो कैसे मुड़ भी रही हैं, क्लोज लूप है। देखो यहाँ पे इस सरफेस पे देखो, इस वाले और इस वाले सरफेस देखना, यहाँ से जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं उतना ही ये अंदर जा रही हैं। समझ रहे हो? ये चीज़ बड़ी देखने वाली होती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ सबसे, एरो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट, एरो जरूर दिखाने चाहिए। जितनी बाहर जा रही हैं उतनी ही इस सरफेस पे अंदर जा रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उधर भी यही कहानी हो रही है, जितनी बाहर जा रही हैं उतनी अंदर आ रही हैं। तो यानी ये सब, यही सबसे मेन होता है गॉस लॉ। ये जो हम लोग बनाते हैं ना सोलेनॉइड वगैरह में, वो एक्चुअल में यही चीज़ें हो रही हैं। किसी भी क्लोज सरफेस में नेट फ्लक्स जीरो होना चाहिए। ये सरफेस है, कितनी जो भी सरफेस है क्लोज सरफेस होनी चाहिए, फ्लक्स जीरो ही होगा। जितनी फील्ड लाइन बाहर जाएंगी उतनी ही अंदर भी लगनी चाहिए। तो इसका लिख लेना, कौन सा है, ई वाला, राइट पैटर्न है, लिखिए राइट। इसमें लिख लो रीजन में ऑल फील्ड लाइंस इमिनेट का मतलब ओरिजिन होता है, ठीक है, या फिर निकलना, कुछ भी बोल सकते हो। ऑल फील्ड लाइंस इमिनेट, EMANATE, इमिनेट आउट ऑफ द नॉर्थ, आउट ऑफ द नॉर्थ आउट ऑफ द नॉर्थ पोल। ऑब्वियसली नॉर्थ पोल ये होगा, यहाँ से ऐसे लगता है ओरिजिन हो रही है और इसमें जाके अंदर की तरफ जा रही है, फ्रॉम द नॉर्थ and converge into south pole, यहाँ से निकली साउथ में जा रही हैं। अब कहोगे सर पूरा क्लोज लूप बनाइए, वो बना दिया गया है, वो दिखाया नहीं गया, बना है, ठीक है। साउथ पोल ऑल्सो, फ्लक्स वाली बात भी लिख लो, फ्लक्स वाली ही असल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऑल्सो अराउंड बोथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, around both north pole and south pole the net flux is 0। बहुत बढ़िया। चलिए एफ वाला पोर्शन देखते हैं, एफ वाला क्वेश्चन। एफ क्या पैटर्न है, थोड़ा अजीब टाइप का है। ये कुछ दो प्लेट्स टाइप की दे रखी हैं, नागिन जैसा बन, कुछ ऐसे बना लेना। बताओ ये पैटर्न सही है? एरो देख के बात करोगे, सोचो। अभी मैंने क्या बताया, गॉस लॉ लगाओ। कौन सी क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, इसके एंड्स देखा करो, ऐसे नहीं कुछ भी हाँ गलत सही बोल दो। देखने में सही लग रहा है, ये हो भी सकता है सही हो, देखो बताओ ऑनलाइन में, बताओ ये सही है गलत है। फिगर थोड़ा सही नहीं बना है, वो जल्दी बनाना है ना चीज़ें। सही है तुम्हारे हिसाब से, ऑनलाइन में बताइए। हैं सर गलत, सही है। सही है गलत है, मतलब मिक्स आ रहा है, मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहा है। हिमांशु बोला सही है, हिमांशु अच्छा बोला गलत है, सही है। हिमांशु बोला है गलत है। अच्छा देखो, बहुत से लोग सही बोल रहे हैं, बहुत से गलत बोल रहे हैं। देखो बाकी हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, बीच से हम कुछ नहीं डिसाइड कर सकते। ये प्लेट्स दिख रही हैं, यहाँ जहाँ तुम्हें क्लोज सरफेस दिखे वहाँ पे लगा दिया करो गॉस लॉ, ठीक है। ये देखो क्लोज सरफेस है कि नहीं, ये क्लोज सरफेस है कि नहीं, क्लोज सरफेस का हिस्सा है कि नहीं, एंड्स है कि नहीं एक तरीके से। फील्ड लाइंस देखो, फ्लक्स देखो, मतलब फ्लक्स का मतलब होता है फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 और भी होंगी, लेकिन क्या इतनी ही इंटर कर रही हैं इस सरफेस पे। देखो क्या बात कर रहे हो यार, देखो
क्या इतनी ही इंटर कर रही है सरफेस पे? नहीं कर रही हैं। देखो एरो नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी एरो ऊपर की तरफ आना चाहिए था। दिखने में जो चीज़ें सही लगती, नीचे भी देख लो, देखो ये जा रहे हैं ऊपर, नीचे वाले छोड़ो, एक में तो गलत हो रहा है, एक में भी गलत हो रहा है तो पैटर्न गलत हो गया ना, तो उसको मैं नहीं देख रहा हूँ। जहाँ से तुम्हें गलती पकड़ में आया वो पकड़ लो, यानी गलत है। ये क्लोज सरफेस देखिए, बाहर जा तो रही हैं लेकिन उतनी अंदर की तरफ नहीं आ रही हैं, उतनी घुस कहाँ रही है अंदर, मतलब एक उधर जा रहा है एक इधर जाता है, यानी कि पॉइंट ओरिजिन हो गया। ये क्या हो गया, यानी कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। क्या पॉसिबल है ऐसा? एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो सकती हैं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक ही लाइन से एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो नहीं हो सकती हैं। या फिर ऐसा समझो, गॉस लॉ लगाने पे हमें क्या दिखा, इस फ्लो सरफेस पे आउटगोइंग फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू इनकमिंग फ्लक्स। ये मेन कारण है, बाकी बोलने कुछ भी बोल दो, यही असली कारण है। यहाँ पे भी देखिए, इस सरफेस पे देखो, इस सरफेस पे तो छोड़ो, इस सरफेस तो जितनी आ रही उतनी आ रही हैं, ठीक है, इसमें कोई इतना फॉल्ट नहीं है, इसमें फॉल्ट हो रहा है, इस फ्लो सरफेस पे फॉल्ट हो रहा है, ठीक है ना। इनकमिंग फ्लक्स इज नॉट गोइंग टू आउटगोइंग फ्लक्स। पिछले वाले फिगर में क्या था, बिल्कुल वेरीफाई हो रही थी चीज़। क्या था फिगर, ये डिब्बा जैसा था और ऐसे हो रहा था, समझ रहे हो ना। इसमें फ़र्क देखो, दिखने में एक लग रहा है लेकिन है नहीं एक। देखो क्लोज सरफेस का एक फेस देखो, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही अंदर भी घुस रहा है इसके, इधर भी वही चीज़ है, जितना इधर सरफेस पे अंदर जा रहा है उतना ही ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ऐसी चीज़ हो रही है, नहीं हो रही है, यहाँ पे भी नहीं हो रही है एक्चुअल में, ये ऊपर जा रही है। हाँ, बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ भी तो आनी चाहिए, समझ रहे हो ना। है, अरे इसमें तो नहीं आ रही, उसमें हो सकती है, चलो छोड़ो, इसमें गलती समझ में आई, फ़र्क समझ में आया। वो देखो ध्यान से, इस सरफेस पे बाहर जा रही है और अंदर भी आ रही, उतनी ही लाइंस आ रही हैं, तो इस वजह से क्या होगा, ये वाला फिगर क्या है, गलत है। गॉस लॉ लगाया हमने मैग्नेटिज्म। चलो लिखो, इसमें कुछ डाउट तो नहीं, पैटर्न आएगा समझ जाओगे अब। यही चीज़ सबसे पहले देखा करो, दिखने में भले कुछ भी लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा हो फिगर, गलत भी हो सकता है, आपको बस यही देखना है। कौन सा यार पार्ट, ये एफ लिखो, एफ में लिखो रॉन्ग। हाँ, अपर प्लेट का ही इसने बताया, अपर प्लेट का ही दिक्कत है, लोअर प्लेट में नहीं दिक्कत हो रही है। देखिए देखिए, द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, through the closed surface, the net flux through the closed surface, through the closed surface surrounding the upper plate। और क्लोज सरफेस का मतलब सरफेस को देखना है, उसके अंदर एरिया नहीं देखा जाता है, जो सरफेस होती है क्लोज, बाहरी जो चीज़ें होती हैं। भाई गॉस लॉ में किसको इंटीग्रेट करते थे, बाहरी सरफेस को, सरफेस एरिया तो इंटीग्रेट करते थे कि वॉल्यूम निकालते थे बैठ के, बाहर जो जिसमें जहाँ पे हमें पेपर रैप करना है या फिर जो बाहर वाली एरिया है, यहाँ पे बाहर वाले को देखते हैं, पेरीफेरी को एक तरीके से। द नेट फ्लक्स थ्रू अपर प्लेट, क्या लिखवाया है, सराउंडिंग द अपर प्लेट विल नॉट बी ज़ीरो, विल नॉट बी ज़ीरो। यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो रहा है, इस वजह से रॉन्ग है, बस इतना लिखना काफ़ी है। चलिए ठीक है, चलिए लास्ट वाला है फिगर, कौन सा, ई वाला ना, जी वाला, एफ जी, हाँ ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, बस ये आइडिया दे रहे हैं, क्वेश्चन फिगर कैसा भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट आपको दो तीन वही याद रखने बस, और कुछ नहीं करना है। ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही हैं, बताओ, कुछ ऐसे प्लेट है, हॉर्स शू मैग्नेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये उसके बीच में फील्ड लाइंस ऐसे हैं, बताइए सही है कि गलत, रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो सकती, एंड पे जाके कहीं ना कहीं कर्व होना ही पड़ेगा उनको, ठीक है, इस वजह से लिख लेना इसमें, ये भी रॉन्ग है, गलत। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस between two pole pieces, between two pole pieces
कैन नॉट बी प्रिसाइजली स्ट्रेट लाइन, कैन नॉट बी प्रिसाइजली स्ट्रेट लाइन। वरना तुम क्या लगाओगे यहाँ पे, सुनो, अगर तुम्हें एम्पियर सर्किट लॉ की बिल्कुल समझ है तो देखो, हम क्या करते थे, बी एंड्स पे 1/2 कर देते थे। क्यों कर देते थे बताओ? हम बीच में बनाते थे एक ऐसा रेक्टेंगुलर बनाते थे क्लोज सरफेस, तो एंड पे जाके कुछ ना कुछ टर्न होता होगा, तभी तो जीरो ऊपर होती थी, एंड पे जाके कुछ कम हो जाती है, तो कम तभी तो होगी यार जब बेंड होगी। तो एम्पियर सर्किट लॉ का वायलेशन हो जाता है, बिल्कुल सीधा सीधा कर दूंगा, ठीक है। बिटवीन द टू places poles pieces cannot be precisely straight at the ends। बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है, इतना लैंग्वेज काफ़ी है। समझ में आ गई ना बात इतनी? हर फिगर समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। टाइम हो गया यार, कुछ मैं क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, होमवर्क भेज दूंगा, उनको करना, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, 3-4 हैं, कल भी करवाने पड़ेंगे मुझे, वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता हूँ मैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नोट कर लेना पहले से ही, बस मुझे करवाना ही रह जाए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।